हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी पर। दोस्तों आज मैं वही जोश और जुनून के साथ आपके सामने पेश हो गया हूँ और हमारा टॉपिक रहेगा। आज का न्यू टॉपिक है डेटा का संचालन। डेटा का संचालन किस प्रकार होता है, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की बातें हैं। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई साहब। अब बात करेंगे डेटा के संचालन की। डेटा का संचालन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जरूरी। डेटा क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, डेटा का संचालन कहता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान क्या कहलाता है, डेटा का संचालन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद मेन चीज होती है कि भाई साहब डेटा के प्रकार कितनी होती है, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के प्रकार कितने होते हैं, डेटा के प्रकार। तो दोस्तों ध्यान रखना, डेटा के तीन प्रकार होते हैं। डेटा के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम दोस्तों। पहला होता है जिसका नाम होता है एनालॉग। दूसरा होता है जिसका नाम होता है दोस्तों डिजिटल। तीसरा होता है दोस्तों जिसका नाम होता है हाइब्रिड। दोस्तों इनके हिंदी में भी यही नाम होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, इसी प्रकार के नाम होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना साहब इसका हिंदी में इंग्लिश में नाम क्या होता है, हिंदी में नाम क्या होता है। डेटा कितने प्रकार थे, तीन प्रकार। टाइप्स ऑफ डेटा कितने थे, तीन प्रकार। और दोस्तों ध्यान रखना, डेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, डेटा को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। क्या बोलते हैं, आंकड़े। डेटा को हिंदी में बोलते हैं साहब आंकड़े। क्या बोलते हैं, आंकड़े। अब बात करते हैं डेटा होते क्या होते हैं। दोस्तों आपने टीवी तो देखा होगा, ये टीवी है भाई साहब मेरे पास। क्या है, टीवी है। हम जैसे आज से 10-15 साल पहले क्या लगे होते थे छत पर, इस प्रकार लगे होते थे। सोचो क्या लगे होते थे, छत पर लगे होते। इसका नाम होता दोस्तों एंटीना। क्या होता, एंटीना लगा होता भाई साहब। ये किससे कनेक्ट होता, टीवी से कनेक्ट होता। किसे, टीवी से। जैसे जमाना चेंज होता गया, समय परिवर्तन होता गया, तो आजकल क्या आने लगे, डिश आने लग गए। क्या आने लगे दोस्तों, डिश आने लगे। इसका क्या नाम है, डिश, या फिर इसको क्या बोलते हैं, छतरी। क्या बोलते हैं, डिश या छतरी। ये भी किससे कनेक्ट होता है, टीवी से। आजकल किसका जमाना खत्म हो गया, एंटीना का। किसका जमाना आ गया साहब, डिश का जमाना आ गया। किसका जमाना आ गया, डिश का जमाना आ गया। दोस्तों ध्यान रखना, हम एंटीना से टीवी देखते थे तो झिरमिर आता था टीवी में। कभी आवाज आती, कभी आवाज नहीं आती, कभी चित्र दिखते, कभी आवाज नहीं आती। ये क्या होता, किस में होता, एंटीना में। लेकिन दोस्तों आजकल क्या आ गया, डिश आ गया। डिश में क्या होता है, डिश में फिक्स होता है एक, या तो एकदम स्पष्ट दिखाएगा, एकदम सरल तरीके से स्पष्ट दिखाएगा। कौन क्या दिखाएगा, चित्र आवाज दोनों। अगर नहीं दिखाएगा तो क्या दिखा देगा, नो सिग्नल दिखा देगा। क्या दिखा देगा, नो सिग्नल दिखा देगा, या फिर पूरा स्पष्ट रूप से डेटा को दिखाएगा। दोस्तों एंटीना होता है ना, इसमें झिरमिर होता है। ये डेटा कौन से होते हैं, इन तीनों डेटा में से एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड में ये कौन से होते हैं, एनालॉग डेटा होते हैं। एनालॉग जो एंटीना लगे होते हैं वो कौन से डेटा होते हैं, एनालॉग। और दोस्तों जो डिश होते हैं ये कनेक्ट होता है, ये कौन सा होता है, डिजिटल होता है। कौन सा होता है, डिजिटल। दोस्तों मैं यही बात बताना चाहता था कि जैसे टाइम परिवर्तन होता गया तो एंटीना से किस में आ गए, हम डिश में आ गए। यानी ये कौन सा डेटा था, एनालॉग। यानी जो स्पष्ट रूप से डेटा नहीं देते, जिसको इतना प्राप्त होता है वही डेटा हमें दे देता है, वो तो कौन सा होता है, एनालॉग। लेकिन जो स्पष्ट रूप से दिखाता है वो कौन सा होता है, डिजिटल होता है। क्या होता है, डिजिटल। जैसे कि हम छत पर बैठे रहते थे, एक भाई को छत पर भेज देते थे, वो एंटीना को हिलाता, कभी आवाज आती, कभी आवाज नहीं आती, कभी चित्र आते, कभी आवाज नहीं आती। रामायण देखते, महाभारत देखते। ये क्या था, ये कौन सा डेटा था, एनालॉग डेटा था। किस प्रकार डेटा था, एनालॉग डेटा। लेकिन आजकल क्या होगा दोस्तों, किस प्रकार डेटा आएगा, डिजिटल डेटा आ गया। किस प्रकार का, डिजिटल। इसी प्रकार दोस्तों आजकल क्या है, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर दोस्तों डिजिटल होता है। कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल होता है। कंप्यूटर में डेटा होते हैं 0 व 1 के कोड में होते हैं। 0 व 1 के कोड में होते हैं। 0 व 1 कोड होते हैं, वो कौन से होते हैं, बाइनरी डिजिट होते हैं। वो बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं। क्या होते हैं, डिजिटल। दोस्तों कंप्यूटर में जब तक डेटा रहते हैं, कंप्यूटर में जब तक डेटा रहते हैं तो कौन से रहते हैं, डिजिटल। कौन से रहते हैं, डिजिटल। जैसे इससे डेटा बाहर आ गए तो कौन से हो गए दोस्तों, एनालॉग हो गए। कौन से हो गए, एनालॉग हो गए। कौन से डेटा हो गए दोस्तों, एनालॉग डेटा हो गए। इसके अंदर थे तब तक कौन से थे, डिजिटल थे, और जैसे ही बाहर आ गए तो कौन से हो गए साहब, एनालॉग हुए। कौन से हो गए, एनालॉग। अब बात करते हैं बाहर कैसे आए, किस प्रकार, इस प्रकार की बातें करेंगे। इसको हम दोस्तों डायग्राम से समझेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखता हूं मैं।
ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं कि भाई साहब ये बाहर आते हैं तब एनालॉग किस प्रकार होते हैं, डिजिटल किस प्रकार की बातें हैं, ये बातें देखेंगे हम। वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो आएगा भाई साहब डेटा के संचालन से, एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, इस बार भी पूछेंगे। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड। इसमें एक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था इसी बार, वो क्वेश्चन बताऊंगा कौन सा आया था। अभी ये डायग्राम आएगा उसमें पूछा गया था। ये दोस्तों इधर एक मैं ले लेता हूँ, इधर एक कंप्यूटर ले लेता हूँ भाई साहब। क्या लेता हूं मैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन से डिजिट होते हैं, 0 व 1। ये है सेंडर। सेंडर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भेजने वाला। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, भेजने वाला, जो क्या करता है, डेटा को भेजता है। और एक इधर होता है जो क्या करता है, प्राप्त करने वाला। इधर क्या करता है, प्राप्त करने वाला, 0 व 1। ये क्या होता है, ये सेंडर हो गया, तो ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, रिसीवर हो गया। ठीक है भाई साहब, ये रिसीवर, ये भेजने वाला, तो ये क्या हो गया साहब, प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। अब डिजिटल और एनालॉग में अंतर समझेंगे। वो एक कौन सा होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड तो दोस्तों कुछ नहीं होता। हाइब्रिड क्या होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसमें कोई भी उपयोग नहीं आता, कोई विशेष परिस्थिति में इसका उपयोग होता है। तो ये कौन सा है, सेंडर हो गया। ये कौन सा हो गया साहब, रिसीवर हो गया। दोस्तों ध्यान से समझना, कंप्यूटर से एक यंत्र जुड़ा होता है, उस यंत्र का नाम बताऊंगा। इधर ये यंत्र जोड़ दिया, वो इधर भी एक यंत्र जुड़ा होता है कंप्यूटर से। ठीक है भाई साहब, ये यंत्र जोड़ दिया। ठीक है, फिर ये कहा जाता है, इस यंत्र का नाम होता है दोस्तों मोडेम। क्या बोलते हैं इसको, मोडेम बोलते हैं साहब, मोडेम या मोडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोडेम या मोडेम। इसके बाद कंप्यूटर से डेटा किस में जाते हैं, मोडेम में जाते हैं। मोडेम से कहा जाते हैं, इसके पास जाते हैं। इसका क्या है, टावर। किसके पास जाते हैं साहब, टावर के पास जाते हैं, टावर के पास जाते हैं, एक टावर से दूसरे टावर के पास। फिर आगे कहाँ जाते हैं, यहाँ पर एक होता है रिपीटर। क्या लगा होता है साहब, रिपीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, रिपीटर। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है रिपीटर। रिपीटर, रिपीटर क्या करता है, रिपीटर मान लो कि मैंने डेटा भेजे यहाँ से मोडेम के पास है, टावर के पास है, दूसरे टावर के पास है। रिपीटर क्या करता है, डेटा को वापस अपडेट कर देता है। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है ना, उस फ्रीक्वेंसी को वापस तेज करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, रिपीटर उपयोग में लाया जाता है। क्या उपयोग में लाया जाता है, रिपीटर। और फिर वापस किसके पास जाता है, टावर के पास जाता है। किसके पास जाता है, टावर के पास। उसके बाद कहाँ जाता है ये डेटा, सैटेलाइट के पास जाता है। किसके पास जाता है दोस्तों, सैटेलाइट के पास। इस प्रकार ये मान लो कि ये सैटेलाइट है, ये कहाँ चला गया साहब, सैटेलाइट के पास चला गया। इसको नाम मैंने दे दिया सैटेलाइट। शाबाश, क्या नाम दे दिया, सैटेलाइट। मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, मान लो मैं इंडिया से भेज रहा हूँ, इंडिया से नहीं, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से मैं अजमेर से भेज रहा हूँ, अजमेर से मैं कहाँ भेज रहा हूँ डेटा, अमेरिका भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ, अमेरिका डेटा भेज रहा हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया। फिर सैटेलाइट, सैटेलाइट के बाद वापस कहाँ आएगा, ये सैटेलाइट के बाद वापस डेटा कहाँ आएगा, टावर के पास आएगा। कहाँ आएगा, टावर के पास। टावर से वापस किसके पास जाएगा, रिपीटर के पास वापस आएगा। इसमें रिपीटर वापस किसके पास जाएगा साहब, ये रिपीटर के पास जाएगा। और रिपीटर से वापस कहाँ जाएगा, टावर के पास। किस पास जाएगा, टावर के पास, वापस है टावर के पास। और ये कहाँ चला जाएगा, मोडेम में चला जाएगा। इसका क्या नाम, मोडेम। मोडेम से कहाँ चला जाएगा, रिसीवर के पास, यानी प्राप्त करने वाले के पास चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डेटा चला जाएगा। अब दोस्तों जो मैंने बोला कि साहब ये प्रक्रिया थी, मैंने यहाँ इंडिया से भेजा, कहाँ भेजा डेटा, अमेरिका भेजा। और सबसे ज्यादा दूरी किसने तय की, मान लो कि यहाँ तक गया, ये गुजरात तक चला गया। गुजरात के बाद क्या आ गया, समुद्र आ गया। क्या आ गया, समुद्र। यहाँ क्या है दोस्तों, समुद्र है। ये क्या है, समुद्र। यहाँ से बहुत दूरी तय की इसने। और फिर समुद्र के बाद अगला अमेरिका के पास जो समुद्र था, मान लो हिंद महासागर मान लो, प्रशांत महासागर मान लो, लाल सागर मान लो, मर्त सागर मान लो, कौन सा भी समुद्र मान लो आप। ये कहाँ चला गया, समुद्री पास। समुद्र से वापस कहाँ जाएगा, ये टावर के पास। मान लो अमेरिका में जो टावर लगा उसके पास चला गया। फिर रिपीटर के पास जाता है। रिपीटर से क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी वापस तेज होती है। फ्रीक्वेंसी वापस तेज होती है तो किसके पास जाता है, वापस टावर के पास जाता है। फिर अगले टावर के पास, फिर मोडेम के पास। ये क्या है, वापस मोडेम लगा दे, फिर कहाँ जाता है, कंप्यूटर के पास। अब दोस्तों क्वेश्चन कहाँ बनती है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे क्या थे, कंप्यूटर में डेटा क्या थे, डिजिटल। डी का मतलब डिजिटल। और यहाँ पे क्या आ गए, ये मोडेम में, क्या मोडेम में आते हैं, क्या हो गए, ये एनालॉग में चेंज हो गए। किसमें, एनालॉग में
चेंज हो गया। यहाँ पे क्या थे, डिजिटल थे, यहाँ पे एनालॉग में चेंज हो गए। फिर ये चलते गए, ये डिजिटल थे, यहाँ पे मोडेम से बाद ये क्या हो गए, एनालॉग में चेंज हो गए। फिर इधर भी एनालॉग में ही है, इधर भी एनालॉग में ही है। जैसे ही आएंगे यहाँ तक मोडेम तक वापस कहाँ होंगे, एनालॉग में, और मोडेम ही वापस आते ही क्या हो जाएगी साहब, डेटा डिजिटल हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, डिजिटल। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, सबसे ज्यादा दूरी किस डेटा ने की, सबसे ज्यादा तय दूरी किसने की साहब, एनालॉग ने की। किसने, एनालॉग ने। आपको क्वेश्चन पूछ ले, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला डेटा कौन सा था, हाइब्रिड था, एनालॉग था, डिजिटल। तो आप क्या बोलोगे, एनालॉग, क्योंकि एनालॉग ने कहा से कि टावर से टावर में गया, टावर से रिपीटर में गया, रिपीटर से वापस टावर में गया, फिर सैटेलाइट के पास गया, सैटेलाइट से अमेरिका के टावर के पास गया, उसके वहां के रिपीटर के पास गया, रिपीटर से वहां के टावर के पास गया, और फिर मोडेम में गया, फिर वहां क्या गया, कंप्यूटर में गया। इस प्रकार क्या हुआ, डेटा अधिक दूरी तय की। फिर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब डिजिटल से एनालॉग में जाना क्या कहलाता है, डिजिटल से एनालॉग में कोई डेटा जाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। इसको बोलते हैं दोस्तों मॉड्यूलेशन। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं साहब मॉड्यूलेशन। डिजिटल से एनालॉग में डेटा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। फिर वापस क्या आया, वापस आ गया एनालॉग से डिजिटल में, एनालॉग से किस में परिवर्तन हो रहा, डिजिटल में। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों मॉड्यूलेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, डी मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे साहब, डी मॉड्यूलेशन। इसको बोलेंगे दोस्तों डी मॉड्यूलेशन। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, डी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। मतलब दोस्तों क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन में क्या, डिजिटल से एनालॉग में जाना मॉड्यूलेशन कहलाता है, जबकि एनालॉग से डिजिटल में जाना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पे दोस्तों कितने क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन बना, डेटा गया कंप्यूटर से किस में जाता है, मोडेम में। किस में जाता है, मोडेम में। मोडेम से वापस कहाँ जाता है, टावर में। कहाँ जाता है, टावर में। टावर से वापस टावर में, फिर रिपीटर में। और क्वेश्चन सबसे अधिक दूरी तय करने वाला डेटा कौन सा है, एनालॉग है। कौन सा है साहब, क्योंकि एनालॉग ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की, फिर वापस मोडेम में आ गया, फिर कहाँ चला गया, कंप्यूटर में चला गया। कहाँ चला गया, कंप्यूटर में। सेंडर से कहाँ गया, रिसीवर में। सेंडर से, यहाँ सेंडर ने भेजा था किसके पास, रिसीवर के पास। और ध्यान रखना, डिजिटल से आपसे पूछ रहे, डिजिटल से एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, तो आप आंसर दोगे मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। आपको पूछ ले कि भाई साहब एनालॉग से डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। इस प्रकार की बातें थी दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसके दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, जो एनालॉग डेटा है, डिजिटल डेटा है, हाइब्रिड डेटा है, इसके बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मोडेम के बारे में पढ़ेंगे। मोडेम क्या होता है दोस्तों, मोडेम दो प्रकार से मिलकर बना होता है, एक तो मॉड्यूलेशन से मिलकर, एक डीमॉड्यूलेशन से। MO मतलब मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन DEM डीमॉड्यूलेशन। इस प्रकार की बात है दोस्तों। आगे की बात दोस्तों हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।